एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं बी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 5। इसमें आज हम स्कोप को कवर करेंगे, जो कि है स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम एंड ऑब्जेक्टिव मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आप पिछले वीडियो पर जाके उसे देख सकते हैं। और अब हम स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और काफ़ी बार इसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये जो है लार्ज कंटेंट वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए इसे पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम में, इसलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें किस स्कोप की बात हो रही है? मेजरली करियर स्कोप्स की, कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी जो ऐसे करियर जो है वो इंसान बना सकता है अगर वो फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू जो है पढ़ता है। ग्रेजुएशन वगैरह जब करते हैं फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू, तो कौन कौन से आप करियर चूज़ कर सकते हो। और कुछ चीज़ें इसमें एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं कि आप नहीं भी, अगर फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू ग्रेजुएशन आपका नहीं भी है तो भी आप उन्हें कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला है हेल्थ एजुकेशन। स्कूल प्रोग्राम और फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स where many information related to first aid and nutrition and nutrients are given। तो देखिए हेल्थ एजुकेशन के अंदर इसका सबसे बड़ा काम होता है, जैसे कि जो स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर उसमें जाकर फिज़िकल एजुकेशन के बारे में या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि फ़र्स्ट एड के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो हेल्थ एजुकेशन के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी एक तरीके का करियर स्कोप होता है फिज़िकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, in this information is available about many emotions of players game such as fear, anger, anxiety। देखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इसके क्या होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि जब एक प्लेयर फील्ड में उतरता है तो उसकी जो गेम्स होते हैं, जब वो जैसे वो फील्ड में उतरता है तो उसके जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि फियर, एंगर या एंजाइटी, उन सबको एक्सप्रेस किया जाता है जिसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर, और उन पे कंट्रोल करने के बारे में सिखाया जाता है। तो एक आप इस करियर स्कोप को भी देख सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी जो है एक करियर स्कोप होता है फिज़िकल एजुकेशन के अंदर, जिसमें एक प्लेयर की जो मनोदशा होती है जब वो फील्ड में उतरता है तो वो क्या रहती है। आप खुद ही देखिए, अगर आपको मैं बोल दूं कि आप जाइए स्टेज पे और बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ा क्राउड है, और आपसे मैं ऐसे ही बोल दूं कि आप जाइए स्टेज पे और कुछ बोलिए, तो आप ही हैं कि घबरा जाएंगे, अंदर से आपको एक एंजाइटी सी फीलिंग आने लगेगी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो सोचिए जब एक प्लेयर गेम के लिए जा रहा है ग्राउंड में, तो उस पर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टिकी होती हैं कि उसे जो है गेम में अपना बेस्ट देना है, इतनी सारी ट्रेनिंग करी है, तो उसके लिए जो रहता है कि प्लेयर को लगता है कि वो अपना बेस्ट दे, और घबराहट होती है कि लोग क्या कहेंगे अगर वो गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिज़िकल एजुकेशन में जो प्लेयर होते हैं उसकी मनोदशा के बारे में भी बात होती है, जिसमें हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर इसको समझते हैं। इन दिस वन कुड मेक करियर एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें क्या स्कोप रहता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, कि आप एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं जो कि प्लेयर्स की गेम में होने वाली जो इमोशनल डिसबैलेंस है या फिर इमोशनल चैलेंज है उनको कंट्रोल करने के बारे में प्लेयर्स को एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट रिसर्चर। Sports researcher, in this existing research like historical research, experimental research come under this and the method to apply it। देखिए स्पोर्ट रिसर्चर जो है एक और जो है आपकी स्कोप हो जाती है फिज़िकल एजुकेशन के अंदर। इसमें हिस्टोरिकल रिसर्चेज आती हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसके अंदर आती हैं, और उन्हें अप्लाई भी किया जाता है, उनको कैसे यूज़ करना है उन्हें बताया जाता है।
Sport research in its field has a very wide opportunities for learning as well as for employment. और स्पोर्ट रिसर्चर की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी या फिर वाइड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं किसी भी पर्सन के लिए, लर्निंग के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। तो स्पोर्ट रिसर्चर एक काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो है एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मेडिसिन्स। स्पोर्ट्स मेडिसिन्स, मेडिसिन्स एंड ड्रग टेकन बाय अ प्लेयर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंजरी ड्यूरिंग द गेम कम अंडर स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन्स ये एक तरीके का स्कोप है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, जिसमें जो जैसे कि जो लोग नर्स या डॉक्टर बनते हैं उसमें फिजिकल एजुकेशन के लिए एक अलग से पार्ट होता है। देखिए, क्योंकि ऐसे नॉर्मल ह्यूमन कोई भी मेडिसिन या ड्रग को इनटेक कर सकता है। ड्रग मतलब आप वो मत समझिएगा, ड्रग मतलब भी मेडिसिन ही होता है, तो वो उसे इनटेक कर सकता है। बट एक प्लेयर जो होता है वो हर एक मेडिसिन या ड्रग को इनटेक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके करियर को डुबा सकती है। अगर आपको मैं बता दूं, अगर कोई प्लेयर पाया जाता है किसी एनर्जी गेनिंग मेडिसिन या ड्रग को इनटेक करते हुए, तो उसको जो है गेम से ही आउट कर दिया जाता है और कभी कभार तो उसका करियर ही ख़त्म हो जाता है, उसे बैन कर दिया जाता है गेम में। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर उसने किसी एनर्जी गेनिंग या फिर जैसे डेवलपमेंट वाले ड्रग्स होते हैं कि जो एकदम एनर्जी डेवलप कर देते हैं किसी ह्यूमन के अंदर, कि वो अपना गेम में जो उसकी पावर है उससे दुगना कर सकता है, तो वो चीज़ें जो हैं गेम में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। इसीलिए स्पोर्ट्स मेडिसिन की जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ जो प्लेयर है उसका करियर पूरा दांव पे लग जाता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और ये बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए स्पोर्ट्स मेडिसिन की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेडिसिन एंड ड्रग टेकन बाय प्लेयर एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंजरी, और देखिए मेडिसिन और ड्रग की बात हो गई, और जो इंजरी होती है, अब गेम खेल रहे हैं, गेम में तो इंजर बहुत आसान चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है कि इंजरी तो होनी ही होनी है, कि खेलते हैं तो उस समय इंजर होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो उसके बारे में जानकारी और उसको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, उन इंजरीज, जैसे कोई इंजर्ड हो जाता है कोई प्लेयर, तो उसको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, उसकी जानकारी भी स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर दी जाती है। तो एक स्पोर्ट मेडिसिन भी एक बहुत अच्छा स्कोप होता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है स्पोर्ट बायोमैकेनिक। सो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक, अंडर दिस स्टूडेंट्स आर गिवन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मोशन, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, लीवर फ्रिक्शन एंड फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। देखिए स्पोर्ट बायो मैकेनिक में क्या होता है कि जो गेम्स होते हैं ना, जैसे कि आप देख लीजिए कार वाले गेम होते हैं ना, कार रेसिंग हो गई, या फिर जितने भी गेम्स जो होते हैं जो ऑटोमोबाइल्स के थ्रू खेले जाते हैं, जितने भी, उन सब में देखिए मोशन, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन या फ्रिक्शन या फोर्स, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। इवन नॉर्मल गेम्स में भी, जैसे क्रिकेट है, उसमें भी आपको क्या होता है कि अगर आपको फिज़िक्स के लॉ पता है तो उस हिसाब से गेम को खेलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो उस चीज़ की भी जानकारी जो है स्पोर्ट में दी जाती है फिजिकल एजुकेशन के अंडर, जिसमें आप स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक को भी एक स्कोप की तरह ले सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है लाइफ सेविंग आर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन के अंदर काफ़ी सारी लाइफ सेविंग आर्ट्स भी होती हैं, जो कि अगर कोई इंसान किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाता है तो वो उसकी सेल्फ डिफेंस में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। जैसे कि जूडो, कराटे, ये सेल्फ डिफेंस जो रिलेटेड है ये एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि सिखाए जाते हैं। और स्विमिंग भी जो है एक लाइफ सेविंग आर्ट है। जैसे कोई पानी में गिर जाए, तैरना नहीं आएगा तो कैसे बचेगा, तैरना आएगा तो बच जाएगा, तो स्विमिंग भी एक लाइफ सेविंग आर्ट होता है। और जूडो, कराटे सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं, और स्विमिंग एक लाइफ सेविंग आर्ट है। नेक्स्ट है फन एक्टिविटीज़। फन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फन एक्टिविटीज़ एडवेंचर स्पोर्ट लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग, बंजी जंपिंग एंड रिवर राफ्टिंग, ये सब जो होता है फन एक्टिविटीज़ के अंदर आता है।
फन एक्टिविटीज़ वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट कर रहे हैं आज की सोसाइटी में। देखिए, जब आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, अगर आप उत्तराखंड साइड जाते हैं तो वहाँ पे बंजी जंपिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग और राफ्टिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं और इसमें अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा करियर स्कोप बन रही है और बनती चली जा रही हैं लोगों के लिए। पहले ये चीज़ें उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, बट आज की सोसाइटी में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं और एक बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट करती हैं करियर के लिए। तो फन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमेंस नंबर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है योगिक practices. Yoga has emerged as a new discipline, and many career opportunities are created in this. देखिए, योगा भी है जो आजकल लोग हैं योगा में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं, और जब से मोदी जी ने योग दिवस को इंट्रोड्यूस कराया है तब से लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। इवन इंडिया से बाहर के लोग भी योग में जो है इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो ये एक तरीके की जो करियर स्कोप है उसको क्रिएट कर देता है और जो बहुत सारे लोगों को जो है रोज़गार प्रोवाइड करता है। इसमें आप क्या बन सकते हैं, आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, अपना एक खुद का आप योगा इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं जिसमें आप योगा सिखा सकते हैं। तो बहुत सी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर क्रिएट होती चली जा रही है और आगे भी क्रिएट होंगी। नेक्स्ट है गेम मैनेजर। देखिए, गेम मैनेजर, नो स्पोर्टिंग एक्शन इज़ पॉसिबल विदाउट अ स्पोर्ट्स मैनेजर। देखिए, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट है बिना किसी गेम मैनेजर या स्पोर्ट्स मैनेजर के बिना नहीं हो सकता है। देखिए, जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होना होता है तो उससे पहले क्या होता है कि हाँ, आपको उसकी प्लानिंग करनी होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी इवेंट में, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर कोई और इवेंट हो या फिर कह लीजिए कल्चरल इवेंट हो, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है, फंड मतलब पैसा। अगर पैसा नहीं है तो कोई स्पोर्ट इवेंट किसी मतलब का नहीं है। पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी चीज़ में। तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा उसके बारे में एक गेम या स्पोर्ट मैनेजर बात करते हैं। और इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, हाँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बट सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है। इसमें जैसे इवेंट कैसे मैनेज होंगे, प्लेयर्स कहाँ से आएंगे, कैसे जो इसका एडवर्टाइजमेंट होगा, क्योंकि देखिए एडवर्टाइज तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो लोग पार्टिसिपेट ही कैसे करेंगे। जैसे आपको है, आपके शहर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वो हो रहा है, तो आप कैसे जाएंगे। तो उसका जो है एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, और क्या रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड की जाएंगी, किस तरीके से इवेंट्स होंगे, क्या इवेंट्स होंगे, तो ये सब डिसाइड करना एक गेम मैनेजर के अंडर आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी स्पोर्टिंग एक्शन जो है बिना गेम मैनेजर के नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है फिज़िकल एजुकेशन के अंडर। तो ये काफ़ी बड़ा करियर स्कोप है। टू बिकम अ स्पोर्ट मैनेजर वन हैव टू लर्न मैनी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड अप्लाई मैनी डिसिप्लिन टू मेक अ प्रोग्राम इंटरेस्टिंग। तो देखिए, स्पोर्ट मैनेजर बनने के लिए आप में मैनेजमेंट की जो है एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट मैनेजर बन रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर काहे के स्पोर्ट मैनेजर, है ना। आप खुद ही देख लीजिए, अगर कोई कुकिंग कर रहा है, उससे खाना नहीं बनाते बन रहा है, तो फिर वो काहे का कुक हुआ, है ना। तो वही चीज़ है कि एक स्पोर्ट मैनेजर में एस्पेक्ट्स होने चाहिए मैनेजमेंट के, ताकि वो एक प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग और सफल बना सके और उसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज कर सके और लोगों में भावना जगा सके कि लोग बाद में भी जब नेक्स्ट बार प्रोग्राम हो तो वो उसमें बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन लें और हिस्सा लें। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। इसमें हमने टोटल 8 स्कोप्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझा और पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।